खबर मिल रही है भोपाल से। जयभान सिंह पवैया ने मंथरा से की दिग्विजय सिंह की तुलना। पवैया ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। पवैया ने ट्वीट करके कहा, ऐसा लगता है जैसे राम के राज तिलक पर मंथरा सुझाव दे रही है। राम मंदिर विरोधी अब तो अपशकुन से बाज आए। मंदिर शिलान्यास की तारीख पर दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार किया है जयभान सिंह पवैया ने। शिलान्यास की तारीख को लेकर दिग्विजय सिंह ने किया था ट्वीट। मोदी जी की सहूलियत से तय की गई शिलान्यास की तारीख, ये कहा था दिग्विजय सिंह ने। बीजेपी से कौन? ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राम मंदिर विरोधी अब अपशकुन करने शुरू कर दिया है। मंदिर शिलान्यास की तारीख पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर यह पलटवार किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता और देववर्धन शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। दोनों की प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया लेते हैं। तो जयभान सिंह पवैया ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है। अजय सिंह, क्या कहेंगे? देखिए कोमल जी, दिग्विजय सिंह जी संसद सदस्य हैं और सांसद सदस्य का किसी भी मामले पे अपना बयान देना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उल्टा हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में राम मंदिर आंदोलन का जो योगदान रहा है और उस राम मंदिर आंदोलन के नेता रहे हैं जयभान सिंह पवैया, और ऐसे नेता आज उपेक्षित हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तरह तरह के बहानों से याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में हमने क्या दिया था पार्टी को, कैसे पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कला है जो कांग्रेस के नेताओं के नाम से बार बार सामने आ रही है। जैसे पिछले दिनों पवैया जी ने यह भी कहा था कि अब कांग्रेस के नेताओं के हिस्से का प्यार हमारी पार्टी में मिल रहा है, तो ये भी निशाना उनका अपनी ही पार्टी पे था। इसीलिए पवैया जी केवल और केवल अपना वर्चस्व और महत्व दिखाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला है और इसके अतिरिक्त कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता देववर्धन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जी बताएं, ये जो कांग्रेस का ये आरोप है कि ये पवैया की उपेक्षा है जिसके चलते वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह पर ये पलटवार है, बड़ा आरोप लगाया है जयभान सिंह पवैया ने। कौआ चले हंस की चाल। बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी का मिस्टर बंटा ढार का चेहरा जब लोगों को दिखता है तो हिंदू विरोधी व्यक्ति दिखते हैं। ये अजीब और गरीब सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले नेता के तौर पर इनका चेहरा दिखाई पड़ता है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के प्रभु श्री राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था। ये बकवास करने के आदी हैं, ये झड़े में कूड़ा फैलाने के आदी हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि प्रभु की कृपा से मोदी जी के कार्यकाल में वह शुभ दिन आने वाला है तब एक बार फिर सरयू किनारे अयोध्या धाम में रामलला की का भवन निर्माण का शुभारंभ होगा और भक्ति रस बरसेगा। उसमें तकलीफ में है ये लोग, इसलिए कुछ ना कुछ इनको बोलना है। और जब भी बोलते हैं ना, ये टा बोलते हैं, टेढ़ा ही बोलते हैं। अरे भैया, कुछ थोड़ा बहुत पाप कम हो जाएगा। अपनी जो संपत्ति सियासत लगातार को लेकर चल रही है, अजय जी आपसे हो रहा है, तो इसमें आपका क्या लेना देना है? आप किस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है? क्या सरकार कोई विधेयक लेके आई थी पार्लियामेंट में? बताइए मोदी जी का क्या योगदान है इसमें? इस तरह की राजनीति मत करिए। जनता सब समझती है कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल आपने इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाया है। अजय सिंह जी, मैंने तो ये सब कहा ही नहीं है जो आपने आरोप मुझ पर लगा दिया। मैंने तो ये कहा कि प्रभु की कृपा से ये सब हो रहा है और मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय जी और देववर्धन शर्मा जी। दोनों की प्रतिक्रिया हमें मिली है और अब लगातार इस पर सियासत तेज हो गई है। पवैया ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर
निशाना साधा है और उनकी तुलना मंथरा से की है।